पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो धर्म देखा गया, जब गोली मारने से पहले कि वो हिंदू है या मुसलमान है। कलमा पढ़ाने की कोशिश की गई कि उसको कलमा आता है या नहीं आता है। धार्मिक आधार पर आतंकवाद की परिभाषा भारत में पहले नहीं देखी गई, और ऐसा इसलिए अब सवाल सबसे बड़ा है कि इसके पीछे पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसी तरीके से हिंदुओं को परेशान किया जाता, उनका धर्म देकर उनको परेशान किया जाता। ये सवाल हम नहीं उठा रहे, ये पाकिस्तान से आए हिंदू विस्थापित, इस वक्त में जैसलमेर के अंदर ये विस्थापितों की, जो हिंदू विस्थापित हैं, जो धार्मिक रूप से परेशान होकर हिंदुस्तान आए और अब हिंदुस्तान से जाना नहीं चाहते, नागरिकता चाहते हैं, यहीं रहना चाहते हैं वो। और अभी जब इस वक्त जब भेजा जा रहा है जो पाकिस्तानी नागरिक है, क्योंकि ये भी सब पाकिस्तान के शहरी है जिनको नागरिकता नहीं मिली, कुछ लॉन्ग टर्म वीजा पे, कुछ अभी आए हैं लेकिन जाना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं जाना चाहते हैं और क्या पहलगाम हमला जिस तरीके से हुआ, क्या ऐसा पाकिस्तान में होता है? आप बताएं कि पहले तो ये बताएं कि आप पाकिस्तान से हैं? जी हाँ, पाकिस्तान से है। हाँ। तो अब क्या पाकिस्तान जाना चाहते हैं? नहीं जी नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? जी वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है और धर्म नाम से वो नफरत करते हैं। वहाँ पे हमारे बहन बेटियों को उठा के ले जाते हैं, उसका जो धर्म तब्दील किया जाता है, उस वजह से हम बहुत परेशान हैं। हम भारत सरकार से यही विनती करते हैं, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हमारे को इधर ही रहने दें, हम नहीं जाएंगे। अच्छा, अभी पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ था तो पूछा गया था कि आप हिंदू है या मुसलमान, ये देखकर गोली मारी गई, और जो पहचान नहीं हो पाई तो उनको कहा कलमा पढ़ो, और भी पहचान नहीं हो गई तो क्या पैंट खोलो। क्या इस तरीके से वहाँ पर हिंदुओं को इस तरीके से टारगेट किया जाता है? जी हाँ, बहुत किया जाता है, बहुत हमारे को परेशान किया जाता है। वहाँ पे यही बहुत समस्या है। जब तो हम धर्म बचा कर हिंदुस्तान में आए हैं, वहाँ पे एक जो पंछी है वो भी अपना आखेरा नहीं छोड़ सकता। वहाँ पे हमारा जो भी अपने खेत थे, अपने मकान थे, वो छोड़कर हम इधर ही आए हैं। वो इस वजह से आए हैं तो अपना धर्म बचा कर आए हैं। यहाँ पे ये सरकार, भारत सरकार कहती है वापस जाओ, हम वापस नहीं जाएंगे। यहाँ पे गोली हमारे को मार दिया जाए, हम वापस नहीं जाएंगे। अच्छा, गोली मार दी जाए लेकिन वापस नहीं जाएंगे। आप बताएं, क्या वहाँ पर इस तरीके से धार्मिक रूप से हिंदुओं को क्या परेशान किया जाता है? जी हाँ, हिंदुओं को परेशान किया जाता है, लड़कियों को अगवा किया जाता है, परेशान किया जाता है, मुसलमान बनाया जाता है। इसीलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। तो बेटियाँ वहाँ क्या सुरक्षित नहीं है? नहीं, बेटियाँ सुरक्षित नहीं है जी। हाँ। तो क्या करते हैं? आप कह रहे हैं कि उठा के लेकर जाते हैं? हाँ, उठा के भी ले जाते हैं। तो कैसे, घरों से ही? हाँ, घरों से। तो ये आपको ऐसी परेशानी थी, आपको लगता था कि ये सब देख रहे हैं, डर लग रहा था, इसलिए आप हिंदुस्तान आए? इसीलिए हम आए हैं, अपनी जान बचा के आए हैं, हिफाजत के लिए यहाँ पे आए हैं। कब आए हैं आप? जी हमको 3 वर्ष हो गए। 3 साल हो गए आपको? 3 साल हो गए। हाँ पूरे परिवार के साथ आए हैं आप? जी हाँ, परिवार के साथ आए हैं। अच्छा, अभी बताएं, जब पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ और जब धर्म पूछा गया, तब आपको पाकिस्तान याद आया कि ऐसा वहाँ होता है? हाँ, जी वो वो तो होता है। ऐसे ही होता है। ऐसा ही होता है? होता है। आपको देखते ही लग गया होगा कि ऐसा तो पाकिस्तान में ही होता है। जी हाँ, होता है। हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं देखा ना नहीं, आपने? हिंदुस्तान में नहीं देखा। कोई धर्म पूछ रहा है आपको? नहीं नहीं, कोई भी नहीं पूछ कोई रहा। भेदभाव नहीं होता ना नहीं, यहाँ कोई पर? भेदभाव नहीं है जी। नहीं, तो वो डर है आपको, इसलिए वापस नहीं जाना चाहते हैं, यही रहना वापस चाहते हम हैं। नहीं जाना चाहते। तो आप देखिए कि ये जिस तरीके से पहलगाम हमला हुआ, जिस तरीके से धर्म पूछा गया, और वही परेशानी इन सब की है जो पाकिस्तान से आए हैं, जिनको इस वक्त कहा जा रहा है कि आप वापस पाकिस्तान जाइए, जिनके पास में नागरिकता नहीं है लेकिन जाना नहीं चाहते। हालांकि इस पूरे मामले में हालांकि इनके साथ कुछ रिलैक्सेशन इनको दिया जाता है। सर जी, हाँ, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी उससे बात कराओ, वो भी यही बोलेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इसको। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नरसिंह है। अच्छा नरसी, आप बताओ, क्या आप पाकिस्तान में पढ़े थे थोड़े से? जी हाँ, थोड़े पढ़े और हमको भेज दिया यहाँ पर। हाँ। हाँ सर। अच्छा, आप बताओ, आप तो पढ़े थे स्कूल में, क्या स्कूल में भी हिंदू मुस्लिम होता था? जी हाँ। कैसे? जी हमें बोलते थे कि ना आप ये किताब थी ना मुसलमान की, हाँ। वो पढ़ो, कलमा पढ़ो, और हम पढ़ते नहीं तो हमें मारते थे बहुत। अच्छा, जी हाँ। स्कूल में भी ये कलमा पढ़ाते थे? जी हाँ। को लेकर? जी हाँ। और अलग बैठाते या मुसलमान लड़कों से अलग साथ सर में उनको अलग बिठाते हैं, उनको ऊपर बेंच पर बिठाते और हमको नीचे बिठाते थे। आपको नीचे बैठाते? जी हाँ। ऐसा भेदभाव करते थे? जी हाँ। को लेकर? और यहाँ आने के बाद में लगा आपको भेदभाव होता है? यहाँ पर नहीं सर, नहीं सारे लगता। साथ में ही है। सारे साथ में ही है? यस सर। तो वहाँ पर आपके मन में होता था कि मुझे नीचे क्यों बैठाया जा रहा है, मुझे कलमा क्यों पढ़ाया जा रहा है? सर बहुत होता था, अब क्या करें सर, उनका राज है यहाँ पर। हम्म। जी हाँ।
को लेकर। और क्या वहाँ पढ़ाया जाता, कुछ और भी हिंदू धर्म के बारे में कुछ गलत कहा जाता था? बहुत गलत किया जाता था। क्या? भगवान को गालियाँ देते थे, हमको बोलते थे पर हम देते नहीं थे, फिर मारते थे और क्या करें। अच्छा, आपको कहते थे गाली दो, नहीं देने पर मारते थे आपको? जी हाँ। आप देखिए कि छोटा बच्चा, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम नरसिंह है। नरसिंह। तो नरसिंह जिस तरीके से बता रहा है, आप देखिए कि स्कूलों के अंदर सवाल ये नहीं है कि बाहर भेदभाव होता है, स्कूलों में होता था, इसीलिए यहाँ आना पड़ रहा। आपका क्या नाम है? महेश कुमार। महेश, कब आए हो आप? मैं 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। क्यों आना पड़ा आपको? यही समस्या थी क्योंकि बहन बेटियों को अगवा किया जाता था। बहुत से ऐसे हमारे शहर हैं जहां बच्चियां स्कूल जाती थी, उनको ताका जाता था, फिर उनको टारगेट करके उठाया जाता था और मुसलमान कर दिया जाता था। जैसे आजकल बहुत न्यूज़ चल रही है, आप ही देख रहे होंगे, क्योंकि एक ना एक दिन 2-4 लड़कियां जो मुसलमान हो रही हैं। इसी वजह से हिंदू बिरादरी वाले जो भी हैं हिंदू, वो यहाँ आना चाहते हैं इसी मजबूरी से कि हमारी बहन बेटियां और बहुएं वहाँ सुरक्षित नहीं हैं। इसी वजह से वहाँ जितनी मेहनत मजदूरी करके वीज़ा लगवा के यहाँ आना चाहते हैं बस। इसी परिवार के कितने लोग आए वहाँ पे? हम 10-12 हैं। 10-12 हैं। और अभी जब पहलगाम में हमला हुआ तब आपको क्या लगा कि जब धर्म पूछ कर गोली मारी गई? यही लगा कि यही वहाँ भी होता था। कुछ ऐसे ही शहर, बड़े वाले शहर थे जो धर्म पूछ के ही पूछते थे कि कौन हो तुम। ज़ात बात भी पूछते थे, ज़ात बाती पे बहुत मसले होते थे, इसी मसले थे। हाँ, यही महसूस हुआ हमें कि ये तो उधर पाकिस्तान में पाकिस्तान में ही होता है। और ऐसा देखकर ऐसा लगा कि ये तो हमला करने वाले पाकिस्तानी हो सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो बुज़दिल, जो इस तरीके की हरकतें हाँ, करते इस तरीके से हरकत करते करते उसको लेकर। अब आप वापस नहीं जाना चाहते हैं? हम तो वापस नहीं जाना चाहते। अगर हिंदुस्तान की सरकार मजबूरी में हमें प्रेशर देगी तो हम मरना कबूल करेंगे, लेकिन वापस नहीं जाना चाहेंगे। तो आप देखिए कि किस तरीके की परेशानी, किस तरीके का धार्मिक उत्पीड़न जिसकी बात करते हैं, जो पाकिस्तान ये गीत गाता है कि पहलगाम हमले से उसका लेना देना नहीं है, वो जो भारत को नसीहत देने की कोशिश करता है वो कर क्या रहा है? वहाँ जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं, अल्पसंख्यक रह रहे हैं, उनके साथ में इसी तरीके से धार्मिक उत्पीड़न कर रहा। और उसी वजह से यहाँ पर जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये पूरी विस्थापितों की बस्ती है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर विस्थापितों के घर हैं जिनको अभी नागरिकता नहीं मिली, लेकिन भारत सरकार ने जिनको घर भी दिया, रहने का आशियाना दिया, बाकी सुविधाएं भी दे रही है। हालांकि नागरिकता की प्रक्रिया काफ़ी लंबी है। अभी आए जो 2 साल पहले आए वो लोग भी हैं यहाँ पर, और धार्मिक उत्पीड़न से परेशान होकर हिंदुस्तान आए। वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है हिंदुओं के साथ। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जैसलमेर, न्यूज़ 18 इंडिया।